स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से. सो रियल नंबर इज द चैप्टर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज व्हाट. सो हमें यहाँ पे 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सो 144 इट इज गोइंग विथ 2, 7 2 14, सो इट इज 36. फिर ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा. फिर आपका ये 9 आ जाएगा एंड हेयर इट इज 3 3 9. तो यहाँ पे पूछा गया कि एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो 2 की कितनी पावर आएगी? 1 2 3 4. 2 power 4 is the correct answer here. So A option is correct here. Now the second question is LCM of two numbers is 1200. Which of the following cannot be their HCF? Okay. So दो नंबर्स का जो LCM है वो 1200 है और HCF इनमें से क्या नहीं हो सकता है. So आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का जो LCM है वो HCF का मल्टीपल होता है. डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग बात करने जा रहा हूं. अगर आप CBSE क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर IIT, JEE, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए मेगा ऑफर, जहां आपको मिल रहा है अनअकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि यूजुअली 10,000 रुपीज़ का होता है. वो आपको सिर्फ 299 रुपीज़ की कॉस्ट पर दिया जाएगा. और यही नहीं, अगर आप मेरा कोड RAKESH 2022 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको यूज़ करेंगे तो आपको इस पर एडिशनल 10% ऑफ दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 270 रुपीज़ में. इजंट इट इंटरेस्टिंग? ऑफर बहुत ही लिमिटेड है और वैलिड है सिर्फ 30 अप्रैल 2022 तक. तो अभी मेरा कोड RAKESH 2022 यूज़ करें और परचेज कीजिए अपना मनपसंद कोर्स और अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए. तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और क्रैक करें अपना टारगेट एग्ज़ाम. ठीक है. सो देखते हैं कि 1200 किसका मल्टीपल नहीं है. ठीक है. 600 का मल्टीपल है. हाँ, 600 2 1200. 500 का नहीं है. 400 का तो है ये 1200 मल्टीपल. 200 का भी है. सो 500 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि HCF जो है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है HCF, और LCM HCF का हमेशा मल्टीपल होता है. तो 500 का ये मल्टीपल नहीं है. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज if n is equal to 2 power 3 into 3 power 4 into 5 power 4 into 7, then number of consecutive zeros in n where n is a natural number. बोलते जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो इसके एंड में कितनी जीरोज आएंगी. देखो कितनी जीरोज आती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ 2 and 5. ठीक है, क्योंकि 5 to the 10 होता है ना. तो यहां पे देखिए 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे. 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 5 जो है यहां पे 4 टाइम्स है. ठीक है, तो मैक्सिमम पेयर तो 3 ही बने ना, 2 5 2 5 2 5, दैट इज 10 10 10. तो 3 जीरोज आएंगी एंड में, बिकॉज इन दोनों में से हमें स्मॉलर पावर उठानी होती है. तो 3 जीरोज आएंगी एंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज व्हाट. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, और जो भी एक्सपोनेंट्स आएंगे उनका सबको ऐड कर देना है. तो देखते हैं कितना आंसर आता है. सो इट इज गोइंग विथ 2. So 9 2s are 18, 1 is left, 8 2s are. So it is going with 49, then 7, then it is 7 with 1. So 2 power 2 हो गया और 7 power भी 2 हो गया. टोटल एक्सपोनेंट बन के 2 + 2 4 आ जाएगा आंसर इसका. ठीक है. Now the fifth question is the number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number 23 over 2 power 2 into 5 will terminate is. सो इसका मतलब है कि जब हम 23 over 2 power 2 into 5 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. मींस इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस आएंगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है 2 और 5 की पावर्स के ऊपर. ठीक है. सो 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर है दैट विल बी टेकन, राइट. 2 power 2 5 power 1. सो हाईएस्ट कौन सी है? 2 power 2. तो हमारा आंसर 2 रहेगा. सो आप इसको कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो. देयर विल बी 2 प्लेसेस, और हमने क्या करना होता है 2 और 5 में से जो हाईएस्ट पावर है दैट विल बी द आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P1 and P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स. ऑड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? लाइक 3 5 7, दिस ऑल आर ऑड. ओनली वन प्राइम नंबर इज इवन, दैट इज 2. एक ही प्राइम नंबर इवन होता है, बाकी सब प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं. तो हमें यहां पे
P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर्स दिए गए हैं और बोलता है P1 इज ग्रेटर देन P2, देन व्हाट इज P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज। सो लेट्स चेक। हम क्या करते हैं, कोई दो नंबर उठा लेते हैं। चलो 5 और 3 उठा लिए, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है हमें। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, तो ये आंसर आ गया 16। चलो कहीं किसी और पे भी हम करते हैं इसको सॉल्व। 7 और 5 ले लेते हैं। तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 25 दैट इज 24। ये हमेशा इवन नंबर आ रहा है ना। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एन इवन नंबर, ऑड नंबर, एंड ऑड प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। सो इवन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यू कैन चेक बाय टेकिंग सम एग्जांपल आल्सो लाइक दिस वे। Now the seventh question is, if two positive integers a and b are expressible in the form a is pq square, b is pq, where p and q being prime numbers, then what is LCM? Okay, so always remember LCM के लिए हम क्या करते हैं, हर नंबर की, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर उठाते हैं, ठीक है। तो p की इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, p पावर 3, q की हाईएस्ट पावर कितनी है, q पावर 2। सो दिस इज LCM, p क्यूब q स्क्वायर। ये सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, HCF निकालना होता तो हम इनकी मिनिमम पावर उठाते, और वो भी कॉमन नंबर्स की। लाइक p और q दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो p की मिनिमम है 1 पावर, q की मिनिमम है 1, तो pq विल बी HCF। तो LCM के लिए हमेशा याद रखो, हमें LCM के लिए हाईएस्ट पावर उठानी है हर प्राइम नंबर की। तो p पावर 3 है और q पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट इज व्हाट इज HCF, दिस इज द सेम क्वेश्चन। तो HCF मैंने आपको पहले ही बता दिया, PQ आएगा। HCF के लिए ये सोच लो इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर आपको कॉमन लेना होता है PQ स्क्वायर और PQ में, तो इट विल बी PQ, ठीक है। तो इस केस में हमें HCF के लिए हमें मिनिमम पावर उठानी है, बट कॉमन नंबर्स की। तो PQ दोनों में चलो कॉमन है, तो मिनिमम पावर कितनी है, P की भी 1 है और Q की भी 1 है, तो PQ इज द HCF। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज, if two positive integers m and n are expressible in the form m is equal to pq cube, n is pq square, where pq are prime numbers, then what is their HCF? तो I told you HCF will be सब कॉमन नंबर्स की आपने मिनिमम पावर उठानी है। तो p भी कॉमन है, q भी कॉमन है, p की मिनिमम है ओनली p, q की मिनिमम है q स्क्वायर, तो pq स्क्वायर इज द आंसर। b पार्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, if the LCM of a and 18 is 36। यहां पे बेटा a और 18 दो नंबर दिए हैं, इन दोनों का जो LCM है, a और 18 का LCM जो है वो 36 है, एंड HCF जो है वो इनका 2 है, ठीक है। तो हमें a फाइंड करना है, व्हाट इज ए। हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, ठीक है। दो नंबर है a और 18, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से हम a निकाल देंगे। सो 18 विल गो इन द डिनोमिनेटर, सो 2 1s are 2 9s are 9 1s are 9 4s are, सो a की वैल्यू यहां पे 4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 95 एंड 152? तो दैट यू कैन डू ऑल्सो, इट इज वेरी इजी। HCF में हम लगाएंगे कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। दिस इज कॉन्टिन्यूड डिवीजन, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर दो। सो इट इज गोइंग विद 95 1s are 95, व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज 47। सो यहाँ पे हम 95 ले आएंगे, तो जब तक हम करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। 47 2s are 94, सो 1 इज लेफ्ट, सो 47 1 47s are 47। सो इनका जो HCF है वो 1 आएगा, ठीक है। तो here is this one answer. HCF of 26 and 169 is 13. What is their LCM? तो ये सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। दो नंबर्स हैं ये और ये, इनका HCF ये है, LCM हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। सो HCF इज 13 एंड LCM वी आर टू फाइंड आउट। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सो LCM विल बी 26 into 169 over 13 will come. 13 1s are 13 2s are. So 9 2s are 18, 1 6 13 338 आ जाएगा जी, ठीक है। So C option is the correct here. So dear students, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको अभी करें, बिकॉज हम आपको ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। हम सारे चैप्टर्स के जो MCQ हैं वो हम 1 by 1 ले आएंगे। सो अभी सब्सक्राइब करें, थैंक यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a is 2 power 3 and into 3, b is 2 into 3 into 5,
c is 3 power n into 5, right? So their LCM है बच्चों इनका 2 power 3, 3 power 2, 5. What is n? N he is asking what is n here. So I told you LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर उठाते हैं. तो देखो 2 की हाईएस्ट 3 होनी चाहिए यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल 3 है यहाँ पर. अब 3 की हाईएस्ट 2 पावर होनी चाहिए यहाँ पर. 3 की हाईएस्ट 1 है तो 2 होनी चाहिए. इट मीन्स 2 माइट बी हेयर ओनली. 2 यहाँ पे ही होगा तभी यहाँ पे 2 लिया गया है. हाईएस्ट पावर उठानी होती है ना, तो पावर 2 उठाई, पर 2 तो है नहीं यहाँ पर, तो 2 विल बी n ओनली. सो n इज 2 हेयर. ठीक है. तो नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर. दिस इज रैशनल नंबर. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. यू हैव टू चेक हियर. सो कितने डेसिमल प्लेसेस बाद इसकी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी. तो इस केस में सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई कटिंग तो नहीं है बीच में, तो इनके बीच चलो कोई कटिंग नहीं है. फिर हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखते हैं क्या आती है इसकी. 625. सो इट इज गोइंग विद 5 to 125. फिर इट इज गोइंग 5, देन इट इज 5, इट इज 5. सो ये बन गया 2 पावर 1 एंड 5 पावर 4. ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई. अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है उसमें हाईएस्ट पावर उठाते हैं 2 और 5 में से. तो आप देख सकते हो 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर किसकी है, ये है 4. तो 4 इज द आंसर. 4 डेसिमल प्लेसेस आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है. सो नेक्स्ट इज p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, वेयर देन p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर व्हाट. तो लेट्स टेक को प्राइम नंबर्स. आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, मींस उनके बीच कोई कटिंग ना हो. ये सोच लो उनके बीच कोई कटिंग नहीं. जैसे 4 एंड 5 है, तो 4 और 5 मैंने आपको बता दी, कटिंग है कोई, नो कटिंग. सो इनका HCF मतलब 1 है, इसलिए कोई कटिंग नहीं है इनके बीच. तो जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं. ठीक है. तो मैं कोई 2 को प्राइम नंबर उठा लेते हैं. चलो 4 और 5 भी उठा लिए. तो इनके स्क्वायर्स निकाल लो. 4 का 16, 5 का 25 होता है. तो बोलता है कि ये नंबर्स के आपस में, हाँ इनके बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी को प्राइम ही है. चेक कर लो कोई कॉमन फैक्टर है. 16 को 25 से डिवाइड करें, कटिंग हो जाएगी कहीं पे, नहीं होगी. तो दीज आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इनमें से किस किस की टर्मिनेटिंग है. अब टर्मिनेटिंग कब कब होती है मैं आपको ये बताता हूं. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होती है जब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सारे फैक्टर्स 2 और 5 ही आए, मींस 2 की पावर भी आ जाए, 5 की पावर आ जाए, या दोनों अकेले अकेले आ जाए, या सिर्फ 2 ही आ जाए, या सिर्फ 5 ही आ जाए. मतलब 2 और 5 ही आने चाहिए बस. ये तो अकेला 2 आ जाए चलेगा, अकेला 5 आए चलेगा. ठीक है. बट उनके अलावा कुछ और आ गया डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है. ठीक है. पर सबसे पहले एक चीज चेक करनी है कि इनके बीच कोई कटिंग ना हो. अगर कटिंग है तो वो कर दो, कैंसिलेशन कर दो पहले, उसके बाद डिनोमिनेटर को चेक करो. ठीक है. तो मैं डिनोमिनेटर को चेक करता हूं, तो इसमें कटिंग तो नहीं है, तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 5 भी आ रहा है यहां पे, तो ये तो होगी टर्मिनेटिंग. ठीक है. इसमें 3 भी आएगा, है ना, 3 2 3 3 आएगा, तो इसमें तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 into 7 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है. 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो इसमें तो सिर्फ 2 और 5 ही आएगा. तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी टर्मिनेटिंग, सेकंड एंड थर्ड विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. सो 17th क्वेश्चन इज कमिंग नाउ. सो डियर स्टूडेंट्स, इट मे बी हियर 30 और मोर क्वेश्चंस. सो ये बात है कि अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो हमारा सारा चैप्टर के MCQ क्लियर हो जाएंगे. सो प्लीज आप ध्यान से सुनिए. कोई पता नहीं चलता है कमेंट बॉक्स में लिखें. आई विल दिस क्लैरिफाई यू अगेन ऑल्सो. So if 3 is the least prime factor of a number a and 7, a कोई नंबर है जिसका छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b, कोई b है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है. तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b. इन दोनों के जो प्लस है उसका प्राइम फैक्टर बताओ छोटे से छोटा. तो a कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर 3 है सबसे छोटा. मान लो वो नंबर 3 है, चलो 3 मान लेते हैं क्योंकि 3 का भी तो प्राइम फैक्टर सबसे छोटा 3 है. ठीक है. ओके. एंड 7 का 7 ही मान लेते हैं. ठीक है. तो इनके सम का प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या होता है सबसे छोटा. 7 + 3 10. 10 का क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 5. तो 2 आ गया सबसे छोटा, है ना. तो 2 इज द आंसर. आप किसी और नंबर से भी चेक कर सकते हो, 2 ही आना है. ठीक है. नेक्स्ट इज 3.27 बार का मतलब है 27 रिपीट हो ही जा रहा है यहाँ पे. इज व्हाट. तो देखिए जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो वो
या तो टर्मिनेटिंग होती है, मींस 2.27 है, खत्म हो गया, चलो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर 27 बार हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको। तो जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है, मींस फिनिश हो जा रही है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसके जैसे, तो वो तो होते हैं रैशनल नंबर। और एक होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, चली जाती है, कभी फिनिश भी नहीं होती है और कभी रिपीट भी नहीं करती, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रादर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू गेट अ रैशनल नंबर। अब रूट 27 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल नंबर बन जाए? तो रूट 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 3 × 3। अब आपको तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो पेयर बनने चाहिए, तो मुझे रूट 3 और चाहिए यहां पर, सो दैट इट विल बी बिकमिंग अ पेयर। सो रूट 3 आ गया ये, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट 3 है ना, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 है तो बाहर आ गया, ये 3 9 है तो ये भी 3 बाहर आ गया, तो 9 आंसर आ गया, ठीक है, रैशनल नंबर बन गया ना। तो लीस्ट नंबर रूट 3 है, और वैसे भी आप रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 81 आएगा, तो दैट इज आंसर इज 9, तो रैशनल नंबर तो वो बन गया, तो रूट 3 इज द आंसर। Next, the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal। तो देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक प्लेस के बाद खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक प्लेस के बाद खत्म कब होती है? जब 2 और 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 आए, तो 1 के बाद तभी खत्म होएगा। तो यहां पे मुझे 5 चाहिए, पहली बात 5 चाहिए, ठीक है, सॉरी इट इज 5 नहीं, सॉरी यहां पे मुझे 10 चाहिए, 2 5 10, दोनों की 1 1 पावर उठा ली, और ये 3 गायब कर दो, ठीक है। तो 3/10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 1/10, दैट इज 0.1, और 1 डेसिमल प्लेस आ गई, तो 3/10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज इफ n इज अ नेचुरल नंबर, हियर n इज नेचुरल नंबर एंड 9 पावर 2n minus 4 power 2n is always divisible by what? तो इसको लिख लेते हैं पहले, 9 पावर 2n माइनस 4 पावर 2n। n कोई नेचुरल नंबर है तो चलो 1 से स्टार्ट कर देते हैं, हम इसको n को कुछ भी भर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 भर दिया n को, तो 2 1 2, 2 1 2, 2, तो 81 माइनस 16 कितना होता है? 65, ठीक है, 65 आ गया। अगला एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 भर देते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 9 पावर 4 कितना होता है? 81 इंटू 81 है ना, तो 81 ये आ गया, और 4 256 आ जाएगा। इन दोनों का माइनस कर दो, ये 0 3 6। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं, चेक करते हैं यहाँ से क्या ऑप्शन है इनके पास। 5 13, बोथ 5 एंड 13 एंड नन, तो दोनों ही 5 और 13 से डिवाइड हो जाते हैं, चेक कर लो, ये 5 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, ये भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 पावर n माइनस 5 पावर n ऑलवेज एंड्स विद व्हाट? देखिए 6 पावर n और 5 पावर n, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो n हम कोई अज्यूम कर लेते हैं, चलो 1 अज्यूम कर लिया n को, इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो 6 पावर 1 माइनस 5 पावर 1, 6 माइनस 5 1 आ गया। चलो 2 अज्यूम कर लेते हैं इस बार, देखते हैं आंसर एंड में 1 ही आ रहा है क्या सब में? 36 माइनस 25 11 मीन्स एंड में 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ही सेइंग दैट ऑलवेज एंड्स विद 1 आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी इस पेपर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करें, बिकॉज हम ऐसे ही MCQ टाइप क्वेश्चंस लाते रहेंगे टिल योर नवंबर दिसंबर टर्म 1, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LCM एंड HCF ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल। अरे जो 2 नंबर इक्वल होते हैं ना उनका LCM भी वही होता है, जैसे 5 और 5 है तो उनका LCM भी 5 होगा, HCF भी 5 होगा। तो if LCM and HCF of two rational numbers are equal, then numbers must be equal, ठीक है। नेक्स्ट, if the sum of LCM and HCF of two numbers is this, 2 नंबर्स हैं जिनके LCM और HCF का जो सम है वो ये है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड देयर LCM is 900 more than their HCF, तो LCM तो
900 ज़्यादा है, मैं HCF को x मान लूंगा तो एलसीएम बन जाएगा 900 प्लस x, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, तो हम ये फाइंड करते हैं। चलिए सो यहां पर हम क्या करेंगे कि HCF को x मान लेंगे तो एलसीएम बन जाएगा 900 ज्यादा है इससे, तो ये x प्लस 900 बन गया, ठीक है। और एलसीएम प्लस HCF करेंगे तो 1260 है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना, HCF प्लस एलसीएम, इसने बोला है कि 1260 आता है, तो मैंने 1260 कर दिया, तो 2x और ये 900 इस साइड चला गया तो बन गया -900, तो 360 आ जाएगा। सो x विल बी 180 हियर। तो अगर x 180 है तो HCF बन गया 180 और LCM बन जाएगा 180 प्लस 900 1080, ठीक है। जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो आएंगे 00, ठीक है, 18 8 144 14 19, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइड बाय 6। जब हम किसी प्राइम नंबर जो कि कितने से बड़ा है, 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, मान लो 5 है, उसके स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 को 6 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आ रहा है। किसी और से भी चेक कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 को 6 से डिवाइड करो, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपल एग्जांपल लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 26 नंबर क्वेश्चन इज कमिंग, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो सबको पता है कि इवन हो तो 2m होता है और ऑड हो तो 2m प्लस 1 या 2q प्लस 1 होता है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 1 कब 8 से डिवाइड होता है, तो देखते हैं 8 से कब डिवाइड होता है। जब हम n को ले लेते हैं, सपोज करो n को ले लिया 3 ले लिया, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 से डिवाइड हो गया। 4 लेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 1 15 आएगा, नहीं होता। 5 ले लेंगे, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, यस हो रहा है, 5 स्क्वायर माइनस 1 तो 25 माइनस 1 24, 8 के टेबल में आता है ये, ठीक है। 6 से 36 माइनस 1 35 नहीं आता है 8 के टेबल में, 35। तो 7 से 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 1 48 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही। अगर 7 से करेंगे तब भी ये 8 के टेबल में आएगा। 3 5 7, इट मीन्स ऑड आ रहे हैं, और ऑड व्हाट, प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, ऑड इंटीजर भी बोल सकते हैं, ऑड इंटीजर इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। So 29th question is the decimal expansion of this rational number will terminate after how many decimal places? So that I told you in the beginning only that 2 और 5 में से जो highest power है that is the answer. So 2 power 2 is the highest power. So after 2 decimal places, B option is correct here. So 30th question is if two positive integers A and B are written as A is this, B is this, then what is their HCF? तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन वेरिएबल देखते हैं, तो x y दोनों में आ रहा है और उनकी मिनिमम पावर उठाते हैं। तो x की मिनिमम है x पावर 1, y की है y स्क्वायर, सो x y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर HCF निकालना हो तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इन दोनों में कॉमन लेना हो तो क्या आएगा कॉमन, तो ऑब्वियसली कॉमन आएगा x y स्क्वायर, तो वो भी आपका HCF ही होता है। सो 31st क्वेश्चन इज कमिंग नाउ and we have just 34 or 5 questions only. So 31st is the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. ऐसा नंबर जो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, वो कौन है, वो कौन होगा, वो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो, शायद एलसीएम ये आएगा, आप चेक कर लो भाई अपने आप, 1 से लेके 10 तक सबका एलसीएम ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the largest number which divide 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively. ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ इन दोनों को डिवाइड किया जाए अलग अलग करके, जब उस नंबर से 70 को डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, और 125 को उस नंबर से डिवाइड करा तो 8 रिमाइंडर आया, तो वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तो रिमाइंडर जो आएगा ना, देखो 70 को जो डिवाइड किया उस नंबर से तो 5 रिमाइंडर आया, इट मींस 65 को वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तभी 70 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर आया, तो 70 से 5 माइनस कर दो, 65 को वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, वी नो दैट। अगर 125 को उस नंबर से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आता है,
तो वो नंबर किसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा? 25 माइनस 8 कर दो, दैट इज 117 को। अब हम इन दोनों का निकाल देंगे HCF। पहले हम 5 और 8 इन दोनों में से माइनस करेंगे, जो नंबर आएंगे उनका HCF निकाल देंगे, ठीक है। 65 1 जा 65, अब ये 65 यहाँ पे आ जाएगा, 52 1 जा 52, 13 आ गया, अब ये 52 यहाँ पे आ जाएगा, 13 4 जा 52, तो 13 इज द HCF, तो 13 इज द आंसर ऑल्सो। सो 33rd क्वेश्चन इज if HCF of 65 and 117 is expressed in the form of this, then what is M? तो अभी हमने 65 और 117 का HCF निकाला है, 13 है, तो बोलता है 13 को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिख देते हैं, चलिए 65M माइनस 117 इज इक्वल टू 13 को इस फॉर्म में लिख दिया। अब M फाइंड कर लेंगे, 65M इज इक्वल टू, ये इधर जाके ऐड हो गया, 130 आ गया आई थिंक, ठीक है 130 आ गया, तो M इज इक्वल टू 130 ओवर 65, 65 1 जा 65 2 जा, सो M2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। So the next question, I suppose this is the last question, let's see. The decimal expansion of the rational number, this will terminate after how many decimal places? तो इसमें पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच कोई कैंसिलेशन तो नहीं है, अदरवाइज नहीं है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज द आंसर। सो इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, तो आप अपने आप करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो कि 2 और 5 में हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये चैट बॉक्स में आपने इसका आंसर लिखना है और आप बताइए मुझे कि आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस ले आऊँगा, ठीक है, और हर चैप्टर के लाऊंगा, तो आपको ये चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। सो विद दिस आई एम फिनिशिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। ओके जी।